गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने सर्वनाम और उसके भेद अच्छे से पढ़ा दिया था, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे अच्छे से क्लियर करा दिए थे। इसीलिए इससे उसके भेद से रिलेटेड मैं 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ताकि आपका जितना भी डाउट हो, थोड़ा भी जो अगर डाउट रह गया हो, वो इससे अच्छे से क्लियर हो जाए। और आपने कितने अच्छे से उसे पढ़ा है, आप इससे जज कर सकते हैं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। 20 क्वेश्चन में आपके कितने राइट होते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो रिलेटेड है सर्वनाम के भेद से। आपको पहचानना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो ऑप्शन से इसका राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। मैं समय पर, देखिए मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मैं आपको 2 ट्रिक बताती हूँ याद करने की। एक तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया है 6 भेद, तो उससे आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न होती है तो आपको ऑप्शन हिट करके देखना है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि कभी भी आप एक प्रोसेस को लेकर ना चले, दूसरा प्रोसेस साथ में रखें। अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी हमेशा काम आता है। तो ऑप्शन हिट करना आप लोग सीखें। मैं दोनों तरीके से आपको समझाती हूँ इसका आंसर क्या होगा। पहले तो दिया है, मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ, मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ। इस वाक्य में मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इस मैं पूछ रहा है, सिर्फ मैं पूछ रहा है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम में कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उसके अच्छे समझने के 3 और दिए गए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष था उसमें मैं था, हम था। तो ये तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक तो ऐसे हो गया, बट आपको अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसमें ऑप्शन हिट करके देखिए। जैसे मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ, आप इसको ऑप्शन हिट करिए अगर आपको नहीं पता। निश्चयवाचक क्या हो सकता है, निश्चयवाचक ऑप्शन नहीं देखिए। निश्चयवाचक में क्या सटीकता होती है, एकदम अच्छे से पता होता है कि वो कब जा रहा है। यहाँ पे लिखा है मैं समय पर जाता हूँ, पर कितने बजे जाता हूँ ये नहीं पता, तो ये तो हो नहीं सकता। प्रश्नवाचक, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये भी नहीं होगा। संबंधवाचक, जो शब्दों को जोड़ता है, जो सेंटेंस को जोड़ता है, यहाँ पे कोई जोड़ रहा है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन सी होगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर आप डायरेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं, कोई डिफ़िकल्ट सेंटेंस आ जाता है, तो आप ऑप्शन हिट करके देखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मेरी कंप्यूटर है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का बोध कराती है। तो यह मेरी कंप्यूटर है। मैंने आपको पढ़ाया था कि यह मेरी कंप्यूटर है। अगर पता चल जाए कि इसमें किसकी कंप्यूटर है, यह मेरी कंप्यूटर है, पता है कि कंप्यूटर जो है वो किसकी है, आप हमेशा क्वेश्चन करके देखिए। जब बोलता है ये मेरी कंप्यूटर है, किसकी, ये मेरी, यानी कि सटीकता की बात हो रही है, इससे पता है कि ये कंप्यूटर किसकी है, यानी कि डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कुछ पड़ा है, रेखांकित पद क्या, यानी कि कुछ जो है, इसमें जो कुछ लिखा है वो किसके लिए प्रयुक्त है, वो कौन सा सर्वनाम है। कुछ मैंने आपको दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा, क्या पड़ा है, कुछ। मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ, कोई, जिसमें सटीकता ना हो, जो हम लोग को ना पता हो, वो अनिश्चयवाचक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि आप ऑप्शन हिट करके भी देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन हिट आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुरुषवाचक इसमें तो हो ही नहीं रहा है, कि मैं, तुम, या फिर जिसके विषय में बात हो रही है वो नहीं है। निश्चय, यानी कि निश्चय इसमें सटीकता नहीं है कि क्या पड़ा है। संबंधवाचक 2 शब्दों को, 2 सेंटेंस को नहीं जोड़ता है, यानी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन हिट से भी डायरेक्ट ये होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। यानी कि इसमें 2 सेंटेंस है। इस वाक्य में रेखांकित पद किस सर्वनाम को बोध कराती है।
तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो शब्दों को जोड़ती है, जो, सो, जो कि, जिस, तिस, ये सब जो है शब्दों को जोड़ता है। और मैंने एक और भी शब्द एक और ट्रिक बताया था आपको कि एक वाक्य को छोड़, एक सेंटेंस को छोड़ देंगे अगर आप, तो दूसरा जो है अपूर्ण हो जाएगा, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा। जैसे कि आप इसको मिटा दीजिए, जो परिश्रम करेगा, तो क्या इसका कोई मीनिंग है? सो पास होगा। और अगर आप इसे मिटा देते हैं, अगर आप सो पास होगा को मिटा दीजिए और इससे पढ़िए, जो परिश्रम करेगा, यानी एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य अधूरा है, यानी कि संबंध होना चाहिए दोनों में। तो डायरेक्ट आपको आंसर पता हो जाएगा कि संबंधवाचक है। जो परिश्रम करेगा सो पास होगा, जो, सो वाक्य को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि ये संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसी करनी वैसी भरनी। तो वही हो गया कि ये जो वर्ड है वाक्य को कनेक्ट कर रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, अगर बीच में मैं ऐसे ऑब्लिक दे दूंगी और जैसी करनी आप इसे ढक दीजिए, वैसी करनी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसे ढक देंगे तो जैसी करनी, उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि ये वाक्य को कनेक्ट करता है, एक दूसरे के बिना ये कंप्लीट नहीं है। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जैसी करनी वैसी भरनी का संबंधवाचक, सी नंबर। तो देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा में कौन आ रहा है। इसमें बोल रहा है कि विधानसभा में कौन आ रहा है, रेखांकित पद किस प्रकार का सर्वनाम का सूचक है। यानी कि कौन आ रहा है, ये तो डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक होगा। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट इसका जो आंसर है ऑप्शन बी होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें स्वयं ही कार्यस्थल पर जाना होगा, रेखांकित पद किस प्रकार का सर्वनाम है। मैंने आपको कल खुद पढ़ाया था कि स्वयं के लिए यानी कि अपने लिए यानी कि निजी। और आपको पता कैसे चले कि निजी है, तो मैंने आपको बताया था ट्रिक कि आप निजी मामला यानी कि हम लोग का जो अपना जो मैटर होता है वो यानी कि लिए स्वयं, तो स्वयं आ गया तो डायरेक्ट निजी मामला हम लोग यानी कि निजीवाचक, डायरेक्ट इसका आंसर ऑप्शन है। बहुत ईजी था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं, हम, तू, तुम, वह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मैं, हम, तुम, तू ऐसे आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि पुरुषवाचक में है, क्योंकि पुरुषवाचक में तीन, इसके अच्छे से समझने के लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसमें जो बोलता है, मध्यम पुरुष जो सुनता है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें आ जाता है मैं, हम, इसमें आ जाता है तुम, इसमें यह वह आ जाता है। यानी कि ये डायरेक्ट जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक। और ऐसे भी आपको ऑप्शन हिट करना मैंने सिखाया है, आप ऑप्शन हिट करके भी चेक कर सकते हैं कि प्रश्नवाचक यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, निश्चय भाषा कोई सटीकता नहीं है, संबंध यहाँ किसी चीज़ का संबंध नहीं है, तो यही होगा। दोनों तरह से आपको देख कर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्न में से कौन आदर सूचक है। आदर सूचक यानी कि रिस्पेक्टफुल कौन है, किसे रिस्पेक्टफुल, आप पढ़कर देखिए कि इसमें से कौन सा पढ़कर आपको लगता है कि रिस्पेक्टफुल वर्ड है। आप खुद ही पढ़ के बताइए कि कौन सा लगता है। ऐसे भी हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वर्ड यूज़ करते हैं, तो अपने से बड़ों के लिए इन चारों में से कौन यूज़ करता है। आप खुद ही इसका आंसर दे सकते हैं। क्या हम बोलते हैं अपने से बड़ों को मैं, हम नहीं, कोई, कुछ नहीं, जो, सो नहीं, आप और आप लोग ही बोलते हैं ना। तो आदर के लिए आप और आप लोग। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं खुद के लिए किस प्रकार के सर्वनाम है। इसको आपको ही बताना है किस प्रकार का सर्वनाम। मैंने बहुत बार आपको बताया स्वयं खुद के लिए यानी कि निजी मैटर, हम लोग का निजी मैटर यानी कि स्वयं निजी मामला जो होता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर आप दे सकते हैं निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन, क्या, कहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है। कौन, कहाँ, ये तो देखने से ही लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन है, क्या है, कहाँ है, डायरेक्ट देखने से ही लग रहा है कि ये प्रश्नवाचक है। तो डायरेक्ट आप इसको ऑप्शन बी राइट कर सकते हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलते हैं देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए
इसका जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, जो सो तिस जिस तिस जौन तौन, यानी कि क्या बोल रहा है, जो जैसा करेगा सो भरेगा, जिस तिस यानी कि वो भी सेंटेंस को कनेक्ट करता है, जौन तौन वो भी सेंटेंस को कनेक्ट करता है। डायरेक्ट इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इतने अच्छे से मैंने आपको सर्वनाम के भेद पढ़ा दिया है कि आपको कोई डाउट नहीं हो सकता है। और आपको 20/20 आने चाहिए। आपके कितने आ रहे 20 में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तथा वे निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? वह तथा वे, ठीक है। वह तथा वे, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था तो उसमें जो उत्तम पुरुष था उसमें जो बोलता था जैसे कि मैं, हम, दूसरा में जो सुनता था यानी कि तुम, और जो अन्य पुरुष था उसमें जिसके बारे में बात होती थी यानी कि यह, वह, इसके बारे में, यह ऐसा है वह, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में वह तो आता ही है। उसके बाद हम लोगों ने निश्चयवाचक भी पढ़ा था कि यह उसका है, वे वहाँ जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा AC होगा, A एंड B दोनों, वह वे दोनों में आता है, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। आपको अच्छे से समझ के टिक करना, ये नहीं कि वह वे सिर्फ पुरुषवाचक, ये नहीं, निश्चयवाचक में भी आता है। आपको अच्छे से समझ कर ऑप्शन हिट करना है, ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर हमारा, यह, ये, वह, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? यह, ये, वह, वे, सबसे पहले तो ये जो यह, ये, वह, वे यानी कि कुछ बता रहा है इसमें। यह, ये सब ये तो आता है इसमें प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम तो दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं, यानी कि 4 जो ऑप्शन है उसमें से आपको पता करना होगा कि क्या है। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं बता पा रहे तो मैंने आपको बोला था कि आप ऑप्शन हिट करके देखिए। आप ऑप्शन हिट खुद से करके देखिए। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। उसके निजवाचक, अपने लिए, स्वयं के लिए जो शब्द आता है उसे निजवाचक कहते हैं। तो क्या इसमें स्वयं की कोई बात हो रही है क्या? यहाँ पे कोई बात हो रही है स्वयं के लिए, या कुछ बोध हो रहा है कि स्वयं के लिए बात? नहीं, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है संबंधवाचक, क्या ये वर्ड सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है? यह, वे, नहीं, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन हिट से भी आ गया। और ऐसे भी निश्चय, यानी कि निश्चय जो करता है ये डायरेक्ट बताता है कि यह मेरा भाई है, वह मेरा दोस्त है, वे दिल्ली जा रहे हैं, ये कहीं पे रहते हैं, यानी कि डायरेक्ट आपको सटीकता वाली जानकारी देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई, कुछ, कौन सा सर्वनाम है? कोई, कुछ, कौन सा सर्वनाम है? कोई मतलब कि कोई हो सकता है कि कोई हो, कुछ मतलब कि कुछ हमको नहीं पता है कि कितना अमाउंट है, कौन पता नहीं, कौन कोई भी हो सकता है, यानी कि कुछ निश्चय नहीं है इसमें कोई भी निश्चित नहीं है कि कोई, कौन, कुछ, कितना, कौन पता नहीं कौन, यानी कि निश्चय नहीं है। मतलब कि पूरा का पूरा अननोन है, डाउटफुल है। हम लोग पूरे के पूरे एकदम निश्चय नहीं होते हैं, सटीकता नहीं होते, नहीं पता होता है कि कौन है। तो डायरेक्ट इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कोई निश्चितता ही नहीं है इसमें। बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, रेखांकित पद किस सर्वनाम का सूचक है? मैं, यानी कि मैं, इसमें जो मैं है वो किस सर्वनाम को दर्शाता है? तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था जिसमें जो थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है मैं उसमें आपको ऑप्शन हिट करना भी सिखा देती हूँ। तो मैं दिल्ली जा, तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको एकदम डायरेक्ट बताती हूँ, मैंने आपको भेद इतने अच्छे से पढ़ा दिया। तो मैं सबसे पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष में आता है ना मैं और हम, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या ये पुरुषवाचक होगा, तो आप ऑप्शन हिट करके भी देख सकते हैं। जैसे कि बी में है संबंधवाचक, तो क्या इसमें कोई संबंध दिख रहा है? कोई सेंटेंस को कनेक्ट तो कर नहीं रहा है, तो बी होगा नहीं। अनिश्चयवाचक, निश्चितता तो है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है वो दिल्ली जा रहा है, तो अनिश्चय भी नहीं है। उसके बाद
निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक में निश्चित तो है कि कहाँ जा रहा है, निश्चयवाचक में निश्चित तो है कि वो कहाँ जा रहा है, ये निश्चयवाचक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि सिर्फ मैं कौन सा सर्वनाम है, तो ये भी नहीं होगा, डायरेक्ट ये होगा। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके पढ़ा दिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्शा वाला स्वयं आया था, रेखांकित पद किस सर्वनाम का बोधक है? रिक्शा वाला स्वयं आया था, यानी कि यहाँ पे जो स्वयं है, स्वयं के लिए कौन सा होगा? रिक्शा वाला स्वयं आया था, मैंने आपको बताया था कि स्वयं यानी कि निजी यानी कि सेल्फ, माई सेल्फ जो होगा निजी, यानी कि डायरेक्ट इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सुना क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि कुछ सुना क्या, कुछ सुना क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क है। कुछ सुना में कुछ किस सर्वनाम को इंगित करता है? कुछ सुना क्या, तो इसमें कुछ इसमें तो ऐसा क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो ये आप ना समझें कि इसमें तो क्वेश्चन मार्क है तो डायरेक्ट हम इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम लगा देंगे। नहीं, इसमें पूछ रहा है कि आप इसको ध्यान से पढ़िए कि इसमें पूछ रहा है कि सिर्फ कुछ का पूछा है। कुछ में तो हम लोग को पता ही नहीं कि कितना, यानी कि डायरेक्ट ये अनिश्चय है, इसमें तो डाउटफुल है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो मैंने आपको अच्छे से आज पढ़ा दिया है संज्ञा, सर्वनाम और उसके भेद अच्छे से, और उसके भेद से जितने क्वेश्चंस आ सकते थे वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाए आप अच्छे से टिक कर लोगे। तो 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छे से इसे पढ़ लीजिए और एक बार और इसे पढ़ लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, तो आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।